अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। राजस्थान के सवाई माधोपुर अदालत ने पुलिस अफसर फूल मोहम्मद के कत्ल केस में उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महेंद्र सिंह समेत 30 कसूरवारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। खुसूसी अदालत ने कल ये सज़ा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि बुध को 89 मुल्ज़िमान के खिलाफ होने वाली हतमी समाअत में अदालत ने इनमें से 30 अफराद को उस मुकदमे में कसूरवार करार दिया था, जबकि 49 को बरी कर दिया गया था। इस मामले में 5 मुल्ज़िमान की मौत हो चुकी है, जबकि 2 नाबालिग थे। 3 अफराद मफरूर है। अदालत ने मुजरिमों पर मुख्तलिफ दफात के तहत जुर्माने भी आयद किए हैं। काबिल ज़िक्र है कि 17 मार्च 2011 को मानटाउन थाना इलाके के सूरवाल गांव में लोग धाका देवी के कातिलों की गिरफ्तारी और उनके अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। उस दौरान हुजूम ने सीआई फूल मोहम्मद को घेर लिया और उनकी जीप को आग लगा दी, जिसमें झुलस कर उनकी मौत हो गई। देखिए, ये न्यायपालिका के लिए एक बड़ी सामान्य सा मामला है, पर चूँकि सवाई माधोपुर से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बड़ा मान सकते हैं। आज जैसा हमें ज्ञात हुआ है, आज न्यायपालिका द्वारा इसमें सज़ा सुनाई जानी है। इसके तहत हमने पुलिस और प्रशासन दोनों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चाक चौबंद की है और अभी पुलिस सुरक्षा में इनको हम कस्टडी में लेकर माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और जैसा माननीय न्यायालय आदेश देंगे उन निर्देशों की पूर्णतः पालना की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हफ्ता को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज सुबह शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म लीडर इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर गलहाए अक़ीदत पेश किए। भारत की सलामती और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुफ्ती आजम पाकिस्तान और जामिया दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे और इंतहाई नगदशत में थे। डॉन में शाया खबर के मुताबिक मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के भतीजे सऊद उस्मानी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि किस दिल से कहूँ कि मेरे चचा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। वो जामिया दारुल उलूम कराची के सदर और वफ़ाक़ुल मदारिस उल अरबिया के सरपरस्त आला थे। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महात्मा गांधी के पड़पोते और मुसन्निफ तुषार गांधी जुमा को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की हिमायत की। तुषार गांधी ने कहा कि राहुल ने जो कहा उसके सबूत तारीख में मौजूद है। ये सच है, सावरकर अंग्रेज़ों के दोस्त थे और जेल से बाहर आने के लिए माफ़ी मांगी थी। तुषार गांधी ने कहा कि ये व्हाट्सएप ऐप यूनिवर्सिटी का इल्म नहीं है। बता दें कि सावरकर पर तबसरा के बाद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा था और पेंशन भी लेते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर ने ये सब अंग्रेज़ों के खौफ से किया। मैं उस हकीकत के बारे में बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की। कांग्रेस एमपी ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लीडरों को धोखा दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी ज़राए ने बताया कि जुमे के रोज़ कपूड़ा के मछिल सेक्टर में अचानक बर्फानी तूदा गिर आया, जिस वजह से उसकी जद में 3 फौजी एहलकार आए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद एहलकारों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बर्फ़ के नीचे दबे हुए फौजी एहलकारों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ताहम डॉक्टरों ने तीनों को मुर्दा करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे मछिल के अल्मुड़ा सेक्टर में 55 RR के 3 फौजी एहलकार बर्फानी तूदे की जद में आकर हलाक हुए हैं। फौजी एहलकार इलाके में ड्यूटी दे रहे थे। हलाक होने में फौजी एहलकार की शनाख्त सुविक हाजरा, मुकेश कुमार और गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव के तौर पर हुई है। लाशों को डरगोमुला फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कतर की हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचों के दौरान स्टेडियम में बियर की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि खुसूसी पुरस्कारों के इलाकों में अभी भी शराब की खरीदारी की इजाज़त है। बैनुल अक़वामी फुटबॉल फेडरेशन ने जुमा को ये इत्तला दी। फीफा ने ट्वीट किया, मेज़बान मुल्क के हुक्काम और फीफा के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद फीफा फैन फेस्टिवल दीगर पुरस्कारों के मकामात और लाइसेंस याफ्ता मकामात पर एल्कोहल वाले मशरूबात की फरोख्त पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया गया है। कतर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टेडियम के दायरे से बियर की फरोख्त के मराकज़ को हटा दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि स्टेडियम में एल्कोहल वाली बियर की फरोख्त दस्तयाब रहेगी। ख्याल रहे कि कतर को इस फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों के दौरान तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों ने कतरी हुक्काम पर तारिकीन वतन कारकुनों के हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। उसके अलावा फुटबॉल शायकीन ने वर्ल्ड कप गर्मियों के बजाय सर्दियों में कराने के फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फारूक ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और रियासत के जिम्मेदारी है कि वो इस पहलू पर गौर करे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक उन्होंने ये रिमार्क्स अदालत में PTI चेयरमैन को लॉन्ग मार्च के दौरान दरपेश खतरात के बारे में रिपोर्ट पेश की जाने के बाद दिए। जुमा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज से होने वाली तकलीफ से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी इदारों का हक है, लेकिन उसके तनाजुर में शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अवाम के हुकूक मुतासिर न हो। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।